सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद इंट्रो बोल के मुझे बड़ा मज़ा आ चुका है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि वीडियोस क्यों लेट आ रहे हैं। मेरा मतलब पहले एक हफ्ते में एक वीडियो आता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा देर हो रहा है। मतलब बहुत लेट आ रहे हैं वीडियो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। हर मतलब एक सिचुएशन के पीछे एक रीज़न तो होता ही है। तो मैं भी अपना रीज़न बता देता हूँ। मेरा 12th भी शुरू हो चुका है, तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि 12th में कितना सारा पढ़ाई होता है। और ऊपर से मेरे पास बस 7 महीने या फिर 8 महीने पूरे 12th को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और कोविड के वजह से सब कुछ चल रहा था और कुछ दिनों से मैं बीमार भी था। अभी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था इतने दिन से। अभी भी तुम लोगों को लग रहा होगा कि आवाज़ ज़रा सा चेंज आ रहा है, क्योंकि ज़रा सा गला ख़राब है, इसलिए वीडियो लेट आ रहे हैं। पढ़ाई तो ज़रूरी है क्योंकि अभी 12th है, इसलिए इस सीरीज़ के एपिसोड्स जो है वो थोड़ा सा देर हो के आएंगे। ऐसे हर हफ्ते तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन नॉर्मल वीडियोस तो आएंगे। मतलब 5-6 मिनट के अपडेट्स वीडियो तो आएंगे, लेकिन सीरीज़ का वीडियो ज़रा सा देर लगेगा बनाने के लिए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और पढ़ाई भी तो करना रहता है। पढ़ाई किए बिना तो कुछ चलेगा नहीं। तो यही रीज़न था, बस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो चलो, बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया, जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था, स्पेसशिप की कैप्टन जिसका नाम हिनाता रहती है, वो सबको अपना इंसिडेंट बता देती है कि कैसे वो सील ब्रेक हुआ और डीमन जिंदा हो चुका है। तो जब हिनाता स्पेसशिप में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की आग्रे फ़ोटो वो उसी लैब में रह गई है। तो फिर से वो लैब में जाती है और वहाँ पर देखती है कि अभी वहाँ पर कोई भी नहीं था, डीमन ना ही उसके दादाजी। तो वहाँ पर जब वो देखती है तो वहाँ पर उसके पापा की फ़ोटो टूट के नीचे गिरी हुई होती है। तो उसे देख के वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है और उस वक्त वो मशीन वहाँ पर वापस आ जाता है। तो हिनाता उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस मशीन के कारण मेरे पापा की फ़ोटो भी टूट गई और इसने मेरे दादाजी को भी मेरे से दूर कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे कह के वो उसे किक करना शुरू कर देती है और उस टाइम पर उस मशीन से अजीब आवाज़ें आने शुरू हो जाती है और अचानक से उस मशीन से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो हिनाता जब उस धुएं को देखती है तो अचानक से वो हिप्नोटाइज हो जाती है और वो चक्कर आने लग जाता है और वो गिर जाती है नीचे। और अचानक से हिनाता अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर उसको अपने दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो उठती है तो वो दादाजी कहकर ज़ोर से पुकारती है। तो उसके दादाजी कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और जब वो दादाजी के पीछे देखती है तो वो अचानक से घबरा जाती है, क्योंकि दादाजी के पीछे उसे एक राक्षस का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो वो अपने दादाजी को बचाने के लिए दादाजी के सामने भागना शुरू कर देती है और अचानक से हिनाता के पीछे तेज़ी से कोई तलवार आ जाता है हिनाता को जान से मारने के लिए। और जब दादाजी ये देखते हैं तो वो भी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन हिनाता को पता नहीं रहता कि उसके पीछे एक तलवार आ रहा है। लेकिन वो जब वहाँ पर रुक जाती है और वो पूछती है, दादाजी जल्दी यहाँ पर आइए। तो दादाजी कहते हैं, अपने पीछे देखो, जल्दी वहाँ से हट जाओ हिनाता। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो तलवार उससे वहाँ पर लग जाता है और वो तलवार उसके आर पार हो जाता है और हिनाता के सामने उसके दादाजी आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो तलवार दादाजी को लग चुकी रहती है और उसके बाद वो तलवार हिनाता को लग जाता है। और हिनाता कहती है, दादाजी आपने मुझे क्यों बचाया। तो दादाजी कहते हैं, अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी तुम बच सकती हो, यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी जिंदा नहीं रह सकती यहाँ पर रह के। तुम जल्दी से ये एंटीडोट लो और चली जाओ यहाँ से। तो हिनाता रोने लग जाती है, उसे भी ज़रा सा तलवार लगा होता है और अचानक से वो अपने एक लैब में टेलीपोर्ट हो जाती है
और जब वो अपना आँख खोलती है तो वो मशीन गायब हो चुका होता है और वो एंटीडोट जो उसके दादाजी ने दिया था उसके हाथ में रहता है। तो वो एंटीडोट पी लेती है और अचानक से वो जल्दी से हील हो जाती है और स्पेसशिप के लोग मुझे बचा कर वहाँ से ले जाते हैं स्पेसशिप के अंदर, और हम लोग ईगल प्लैनेट से बाहर आ जाते हैं। और उसी वक्त हम लोगों ने तुमसे मदद मांगी थी और मैं भी वहाँ पर उस वक्त तुम लोगों से मदद मांग रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे पता चल चुका था कि मेरे पास शक्तियाँ आ चुकी है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और क्या हुआ था। उस एंटीडोट को पीने के बाद शायद मेरे पास वो साइकिक शक्तियाँ आ गई है। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। अब बस मुझे इतना ही याद है। और स्पेसशिप में बैठने के बाद जब मेरी आँख खुल जाती है तो मुझे परमैन दिख जाता है और परमैन हमें बचा के यहाँ पर नीचे ले आ जाता है। और बस यहाँ तक कि मुझे अभी याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। ये शक्तियाँ मेरे पास कैसे आई ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये शक्तियाँ यूज़ करने आती है क्योंकि मैंने इसे एक बार यूज़ किया है स्पेसशिप के अंदर। स्पेसशिप का फ्यूल ख़त्म हो चुका था तो स्पेस में मैं अपने साइकिक पावर से वहाँ पर स्पेसशिप को होल्ड करके रख दिया था। इसलिए मैंने तुम्हें इतने जल्दी मदद मांगने के लिए बुलाया और तुम सही टाइम पर आ गए। और जब मैं नीचे आ गई तो उस साइकिक पावर को यूज़ करने की वजह से मैं चक्कर आके नीचे गिर गई। तो परमैन कहता है, ओह आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, आपके दादाजी भी गए, आप तो बहुत मुश्किलों को पार करके यहाँ तक आई हो। मुझे अभी डीमन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मैं उस डीमन को छोड़ूंगा नहीं। तो हिनाता कहती है, तुम इतना जल्दबाजी मत करो, अभी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अभी तुमने पूरी तरीके से उस शक्ति को यूज़ करना अच्छे से सीखा नहीं है, तुमने बस उस शक्ति का दरवाज़ा खोला है, अभी तुम उसके अंदर नहीं गए हो। तुम्हें एक अच्छा सा ट्रेनर चाहिए जो तुम्हें ट्रेन कर सके। तुम दूसरे यूनिवर्स से कुछ ट्रेनर्स बुला सकते हो जो परमैन की शक्तियों को यूज़ करना सिखाते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं, हाँ मुझे उन ट्रेनर्स के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दूसरे प्लैनेट्स या फिर दूसरे यूनिवर्स को भी सिखाते हैं। तो हिनाता कहती है, हाँ वो सिखा सकते हैं। और अचानक से वहाँ पर साइंटिस्ट कहता है, कैसा होगा अगर मैं ही सिखा दूँ तो, क्योंकि मैं भी पहले ट्रेनर ही था और कहने के लिए अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं भी एक परमैन ही हूँ। तो परमैन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं और परमैन कहता है, क्या यानी कि तुम्हें सब कुछ आता है और तुमने मेरी मदद नहीं की? तो स्पेसशिप के कैप्टन और सारे लोग हैरान हो जाते हैं, आपने सारी शक्तियाँ हासिल कर लिया और आपको यूज़ भी करने आता है, ये तो अच्छी बात है कि आपको ट्रेनर यहीं पर मिल गया। तो परमैन कहता है, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके वजह से मेरा पूरा मास्क जाने दो, अभी मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं एक बार उड़ना और बाकी सब सीख गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? तो साइंटिस्ट कहता है, क्या करूँ, तुमने मुझे पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। ये मजाक की बात नहीं है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, मेरा जान खतरे में था, अगर कुछ और हो जाता तो पता नहीं मैं अभी कहाँ पर होता। तो मैं एक बात बताऊँ, शक्ति तभी आती है जब कोई किसी की मदद नहीं ले रहा हो, और तब तुम अकेले सब कुछ कर रहे थे तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ अभी मेरे ऊपर ही है, तो तब तुमने अपनी छुपी हुई शक्ति बाहर लाई। अगर मैं होता तो शायद तुम्हारा ये शक्ति आज आता नहीं, इसलिए मैं चुप बैठा था। तो परमैन कहता है, मैं इस शक्ति को कंट्रोल करके ही रहूँगा, मेरे सामने बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब बस और कुछ नहीं होगा। एक बार मेरे शक्ति कंट्रोल में आ जाए तो फिर मैं उस डीमन को बताऊँगा। और फिर से मिक्सो के आँखों में वही चमक दिख जाती है जो स्पेस में जाने से पहले दिख रही थी। तो बर्डमैन भी वो देख के हैरान हो जाते हैं, मिक्सो में बहुत ज़्यादा ताकत है, पता नहीं कि इसने ये कैसे किया। और स्पेसशिप के कैप्टन यानी कि हिनाता मिक्सो को देख के सोचने लग जाती है और वो अपने मन में कहती है, इस लड़के में कुछ तो बात है जो मुझे पुराने परमैन की याद दिला रही है, शायद आगे जाकर ये भी उस परमैन की तरह बने या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाए।
सो गाइज ये था आज का एपिसोड। अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिले